एक बार कुछ झलकी देखना चाहोगे क्या? मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग कोटा पढ़ रहे थे तो एज ए जब पेपर होता था, मतलब जब आप मैंने तो ड्रॉप भी लिया, तो मैंने तो 3 पेपर के सीजन देखे, तो जब भी पेपर होता था भाई पेपर पता करते हैं क्या सवाल आए हैं, पूछ देखते हैं कि उसमें यार जो अभी जो हमने चैप्टर पढ़ लिए हैं उसके जो क्वेश्चंस आए हैं क्या वो अब मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, है ना? तो इस टाइप की एक्साइटमेंट आपको शो करनी चाहिए थी, बिकॉज अगले साल इसी वक्त बारी आपकी है। समझ में आएगी नहीं समझ में? और बाकी मैं ज्यादा देखो ज्यादा तो बोलूंगा नहीं। कल कुछ बच्चों से मेरी मुलाकात हुई और कुछ बच्चे बहुत खुश थे। वो जो 4 साल का पेन, सॉरी 2 साल का पेन या 1 साल का, जो भी ड्रॉपर थे, 1 साल का पेन, दुख, समस्याएं, पीड़ा जो भी उन्होंने झेली है, कल वो स्माइल में कन्वर्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। माथे पर यहां पर कोई शिकस्त नहीं थी। बोले सर पेपर बढ़िया गया है। मैं कहूं वाह यार, समझ में आएंगे नहीं समझ में? पेपर फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मैथमेटिक्स पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ी आसान आई थी, थोड़ी आसान जब मैं ऐसा बोलता हूं तो डजंट मीन कि बहुत ज्यादा आसान थी पिछले सालों के कंपैरिजन में, बट यस अभी भी वो देखो भैया एडवांस का पेपर है तो तगड़ा तो रहेगा ही, किसी ना किसी एंगल से तगड़ा रहेगा, कैलकुलेशन करवाएंगे, आपको सुचवाएंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, और अपीयरेंस वाइज सवाल को डिफिकल्ट बनाएंगे। समझ में आया है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया। तो जेई एडवांस 2024 का पेपर मैं कुछ सवाल आपके सामने लेके आया हूं, बिकॉज सारे सवाल तो लेके आऊंगा तो तुम्हारा क्या दिमाग उस तरफ चलने लगेगा कि अरे यार सर ये कैसे होगा। जितना आपने पढ़ लिया है, एक सवाल मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी लाया हूं, बिकॉज आपको बोला गया था कि ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 11th की बैकलॉग कवर कीजिए। फिर उसके बाद में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन जो आए हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। समझ में आएगी नहीं समझ में? लॉग वाला अभी नहीं लाया हूं, लॉग वाला क्वेश्चन अभी नहीं लाया हूं। कुछ लोगों ने कल जेई एडवांस का डिस्कशन देखा होगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जब हम एंजॉय करते हैं, तो आप लोग सेलिब्रेशन देखने वहां भी आते हो, अच्छी बात है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने टीचर्स को परफॉर्म करते हुए देखना चाहिए। जब 4 साल दमदाल का सेलिब्रेशन था तब आपने देखा था कि सभी लोग गोलगप्पे वगैरह खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपको। बट जब अगले दिन सेम उसी टाइम फ्रेम पे जेई एडवांस का डिस्कशन था तो भी आपको आना चाहिए था ना भाई। ये तो आपकी प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी ना। समझ में आया कि सर हम तो अगले, अरे भाई इस साल क्या पूछा गया है, क्या कहां पर कौन सा थॉट प्रोसेस पे हिट किया है वो कौन जानेगा। शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, है ना? आपके किस टॉपिक से आसान सवाल आ जाए, डोंट नो, क्या पता चलता है सर, है ना? अब जैसे कोई बच्चा, अब आप क्या अपनी कंडीशंस के अंदर जी रहे हो, सर मैं पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ के जा रहा हूं, बाकी मैं कर लूंगा कैलकुलेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल पता क्या है? एक सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, सर्कल का सेंटर दे रखा है, अल्फा और आर में रिलेशन दे रखा है, एक रिलेशन आपको खुद बनाना है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर। सर मैं तो वो छोड़ के गया था, मुझे कैसे पता? तो तुम क्या अपनी कंडीशंस में जी रहे हो, उससे बाहर आइए, पढ़ाई कीजिए, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, बिलीव मी। ठीक है, पेपर जेई एडवांस का टफ होता है, बट वो तब जब आपने पढ़ाई ना की हो। आपने पढ़ाई की हो तो डुएबल होता है, रैंक लाने वाला होता है, नंबर लाने वाला होता है, आराम से एक रास्ता होता है जिससे स्कोर आ सकता है। अपनी कंडीशन छोड़िए प्लीज, इससे बाहर आइए। कल बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को मैंने रिलैक्स होते हुए, जो 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 पेन वो झेल के आए ना, जो जिस पेन में तुम हो अभी, सर गर्मी है इतनी बाहर, होमवर्क आप इतना इतना दे देते हो, इतने नोट्स, इतनी रिवीजन, रोज हर संडे टेस्ट, है ना, कैसे करेंगे सर? तो वो उन्होंने भी झेला है। वो झेलने के बाद में अब जो उनके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन दिख रही है उसकी अलग एक बात है, समझे? तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं भाई, देखो ठीक है ना? अब कुछ बच्चे तो इतने नेगेटिव विचारों के साथ घिरे पड़े हैं, जैसे उनको बोलते हैं ना तेरे वाला पेपर भी आसान आएगा, सर हो सकता है 2023 का आसान आया तो 24 का नहीं आएगा। मतलब तुम अंदर से चाहते ही हो कि किसी वजह से तुम सेलेक्ट ना हो। पॉजिटिव थिंकिंग किसको बोलते हैं? कि पेपर डुएबल आ रहा है, ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है। और मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूं, इसलिए आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप ये जर्नी पूरी जी गए और जी एडवांस के पेपर तक सही सलामत खड़े होकर पेपर दे आए, जीत गए। क्योंकि ये करना अपने आप में सबसे बड़ा टास्क है। अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया, लेट्स से अब तो पेपर हो गया, उसके बाद में तो हम ज्ञान देने वाली बहुत सारी बातें कर सकते हैं ना। कोई बच्चा अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ गया होगा, उसने क्लास नोट्स ढंग से रिवाइज किए होंगे, उसने अपने ही मतलब नोट्स को इतनी बार रिवाइज किया होगा कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं, कौन से फॉर्मूला होता है, कैसे प्रोसीड करते हैं, तो बहुत सारे सवाल थे डुएबल यार, नहीं समझ पाए। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा 2025 का, जब आप पेपर देने जाएंगे तो ऐसा ही होने वाला है। बस मेक श्योर कि आप उस टाइम पे स्ट्रांग रहें, ठीक है? हाँ, है ना? केमिस्ट्री टफ थी तो मैं क्या करूं उसमें केमिस्ट्री टफ थी, मैं तो मैथ्स की बात कर रहा हूं ना भाई। कोई ना कोई पोर्शन तो टफ रहेगा, है ना? कोई ना कोई पोर्शन तो टफ रहेगा। आप अगर अभी से सोच के चल रहे हैं, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, आप अपने दिमाग में एक
पैटर्न लेके चल रहे हैं, तो वो मेंस में कहीं ना कहीं तक सच साबित हो सकता है। एडवांस वाले तो सरप्राइज करते हैं भैया हमेशा। ठीक है, इस बार जो मैट्रिक्स मैच वाला सेक्शन है उसमें 4 सवाल आए थे मैट्रिक्स मैच के, चारों का जवाब सी था। अब मान लो इतनी प्रेशराइज सिचुएशन में सच में पढ़ने वाला बच्चा कोई ऑप्शन सी 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 निकाले, वो डर जाए, अरे यार सारों का ही सी आ रहा है, क्या बात है। कोई बात नहीं, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। तो एडवांस वाले आपको हर तरीके से चेक करेंगे, कौन सा पार्ट आपके सामने डिफिकल्ट लाके रख देंगे आपको थोड़ी पता है। आपको तो तंदुरुस्त और दुरुस्त होके जाना है कि पूछो जो पूछना है। मान लो किसी की केमिस्ट्री स्ट्रांग रही हो 2 साल, और इस बार केमिस्ट्री में भैया डिफिकल्ट आई है, बच्चे मतलब कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आई है, पिछले सालों के मुकाबले केमिस्ट्री इज बिट डिफिकल्ट, तो आपका मैथ्स आसान आ गया इस बार कंपैरेटिवली, तो मैथ्स फोड़ना था, टोटल नंबर लाके दिखाने ना आपको, उस बात पे फोकस करोगे तो जीत जाओगे, है ना।